धन्यवाद बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिन रात फूड कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे जो आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? भारत में राष्ट्रवाद। इस क्लास 10th की हमारी कौन सी एसएसटी जिसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। तो जो लोग बेटा मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। क्योंकि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैबिट फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। बताइए ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद की बात करें तो भारत में राष्ट्रवाद समय के अनुसार एक नजर इनके ऊपर डालते हैं बेटा। इनके ऊपर देखिए, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। जो ये दिख रहा है बेटा, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। स्वतंत्रता आजादी फ्रीडम जिसको बोलते हो वो संग्राम हुआ था। देखिए कितने लोग इसमें, देखिए दिख रहा है, बढ़िया अच्छा समझ में आ रहा होगा सब। कितना जब संग्राम स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया जाता तो क्या होता था? मारपीट होता था। उसी तरह देखिए ये कब हुआ था? पहला अगर बात की जाए भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम संग्राम की बात की जाए कब हुआ था तो बताएंगे बेटा 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में। और 1870 में क्या हुआ? 1870 बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना हुई। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना कब हुई? 1870 में। ये हमारे ये जो आपको दिख रहे हैं कौन है? बंकिम चंद्र बंकिम चंद्र जी हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये तस्वीर लगी हुई है। कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आज देख लीजिए कैसे दिखते थे। और 1885 में कांग्रेस की स्थापना, पहले बम्बई, सब जैसे कोई जानता नहीं, गाँव वाले होते क्या कहते हैं, बम्बई, ये रहा बम्बई। बम्बई नहीं मुंबई बोलते बेटा, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखा है मुंबई। बम्बई को क्या बोलते थे? मुंबई में हुई। कब हुई थी बेटा? 1885 में। कब? 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना बम्बई यानी मुंबई में हुई। व्योमेश चंद्र बनर्जी, क्या नाम था? व्योमेश नाम था। चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। अब जैसे बात की जाए कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कब बने थे बेटा? 1885 में। कब बने थे बेटा? 1885 में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ये आपको दिख रहे हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनकी इतनी दाढ़ी दिख रही है। फिर है बेटा लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव किया। लॉर्ड कर्जन कैसे देखते थे तो ये है लॉर्ड कर्जन। कब किया था बेटा? 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव किया था। कब? 1905 में। 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। भारत माँ का चित्र बनाने वाले ये हैं बेटा, जिन्होंने क्या बनाया था? भारत माँ का चित्र बनाया था, जिनका क्या नाम है? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर। कब बनाया था? 1905 में भारत माँ का क्या बनाया था? चित्र बनाया था। जो भारत माता आप देखते हैं उनका क्या बनाया था बेटा? चित्र बनाया था। ठीक है, चलिए चलिए इतनी बात समझ में आई होगी। फिर 1906 में क्या हुआ? 1906 में आगा खां एवं नवाब सलीमुल्ला नवाब सलीमुल्ला ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। इसकी मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में। दो लोगों ने की थी। किन किन दो लोगों ने की थी बेटा? आगा खां एवं नवाब सलीम सलीम मुल्ला ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ये बेटा जो आपको दिख रहे हैं ये कौन है? आगा हाँ है। उनके पास में कौन खड़े हैं? गांधी जी। तो गांधी जी को तो सब जानते हो, गांधी जी को तो बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि हमारे वो राष्ट्रपिता हैं। ये हैं नवाब सलीमुल्ला। नवाब सलीमुल्ला सलीम नवाब सलीमुल्ला हैं, जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन एवं नरम दल एवं गरम दल में हुआ। कब हुआ था? नरम दल और एवं गरम दल में हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं।
गलत 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 गलत, बड़ा गलत हो गया। देखते रहिएगा बेटा। ओके। ओके, इसको इधर लगाते हैं, फिर एक और ले आते हैं, साथ में सेट कर देते हैं दोनों को, दोनों को, दोनों को, दोनों को, दोनों को साथ में सेट कर देते हैं, साथ में सेट कर देते हैं। चलिए 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 चलिए, टाइम ना वेस्ट की जाएगी आपका, समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, समय बर्बाद नहीं किया जाएगा बेटा आपका। देखिए, ओके बेटा, आगे क्या है? भारत में राष्ट्रवाद, ये तुम्हारे पाठ का नाम है। यानी 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। कब किया गया था बेटा रद्द? 1911 में। कब किया गया था? 1911 में। कब बेटा? 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को क्या किया गया बेटा? रद्द किया गया। रद्द किया गया। दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। राजधानी क्या बताते हैं? दिल्ली। दिल्ली बोलते नहीं, न्यू दिल्ली, दिल्ली। दिल्ली दरबार में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। ठीक है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। अब जैसे बात की जाए प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ, तो 1914 में हुआ था। यानी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। 1915 में महात्मा गांधी की स्वदेश स्वदेश वापसी, यानी 1915 में महात्मा गांधी की स्वदेश वापसी। 1917 में महात्मा गांधी ने नील क्रस्ट, यानी 1917 में महात्मा गांधी ने नील क्रस्ट के विरोध में, इसके नील क्रस्ट के विरोध में चंपारण, ठीक है, में आंदोलन किया था। कहाँ किया था? चंपारण में आंदोलन किया था। कब किया था? 1917 में, नील क्रस्ट के विरोध में, यानी नील क्रस्ट के विरोध में, उसके विरुद्ध में, यानी लड़ाई की थी। ठीक है बेटा, ये आपको दिख रहे होंगे महात्मा गांधी जी कृषि के लिए, कृषि के विरोध में। कृषि वही हमारी जो बेटा खेती होती है उसके विरोध में। ठीक है। आगे 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह किया। 1917 में ये कहाँ के? गुजरात के किसान है, जो आपको ये बेटा दिख रहे हैं, गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए, गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए क्या था बेटा? सत्याग्रह किया। ठीक है। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिला, सूती कपड़ा मिल के कारीगरों को, सूती कपड़ा मिल के जो कारीगर थे, कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया। सत्याग्रह किसके लिए? जो सूती कपड़ा बनाते थे अपने चरखे से, सूती कपड़ा के लिए किया था। कहाँ के? अहमदाबाद में सूती कपड़े मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, यानी प्रथम विश्व युद्ध शुरू स्टार्ट कहाँ हुआ था बेटा? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था और समाप्त कब हुआ था? 4 साल बाद, 1914, 4 साल बाद समाप्त हो गया था। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वातंत्र, ठीक है, स्वातंत्र की मांग को ठुकरा दिया। ब्रिटिश सरकार ने जो भारत की स्वातंत्र की मांग थी तो उसको क्या किया था बेटा? ठुकरा दिया था, यानी इनकार कर दिया था। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर राल्ट एक्ट जैसा काला कानून दिया। राल्ट एक्ट जैसा उस भारतीयों के ऊपर काला कानून दिया, टैक्स लगाते थे। ठीक है, काला कानून दिया। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल में देखा होगा जलिया हत्याकांड हुआ था। तो अपने कुछ देश के नागरिक होते हैं तो उन पर क्या आते हैं, कुछ लोग आते हैं तो उन पर गोली चला देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, दिख रहा होगा ये बेटा, ये जैसे होते हैं। ठीक है। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने की। कब बेटा की थी? 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली व शौकत अली ने की। ठीक है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 1922 में चोरी चोरा में हुई,
चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चोरी चोरा जो हत्याकांड हुआ था उसमें कब हुआ था? 1922 में चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया। यानी 19 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारी जो लड़ते हैं बेटा देश के लिए, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही, जो ट्रेन ले जा रही थी अंग्रेजी खजाना, उसको क्या किया था? लूट लिया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 1928 में कब साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में उसी ने करवाया था बेटा जलियांवाला बाग का हत्याकांड। उसने इसको फांसी दिया था। ठीक है, देखिए 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विद्रोह करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उनको लाला लाजपत राय को किससे? लाठियों से मरवा दिया था। लाठियों से मरवा दिया था, पीट पीट के लाठियों से उनको मरवा दिया गया था। आगे देखिए 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंका। किसने बेटा फेंका था? असेंबली पर बम फेंका था भगत सिंह ने कब फेंका था? क्योंकि जो साइमन कमीशन था उसने लाला लाजपत राय की हत्या करवा दी थी। 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंका था। भगत सिंह है, ये हमारे कौन है देश के? भगत सिंह। और ये कौन है? बटुकेश्वर दत्त। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। हम सोए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस पे लगा हुआ था इसलिए बेटा क्या है? कैंसिल हो। आगे देखते हैं। चलिए बेटा देखते हैं। 12 मार्च 1930 को, कब? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ की थी। जो आपको दिख रही है बेटा क्या है? साबरमती है। साबरमती से 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ की थी, यानी वहां से चलना शुरू किया था। अगला है 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर, दांडी जहां से यात्रा स्टार्ट थी फिर दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ा। कौन सा? नमक कानून तोड़ा। वह सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। कब किया था बेटा? 1930 में। 1930 में जो क्या थे, यानी जो नीची जात के लोग होते थे तो उन पे पंडित क्या लगाते थे? पंडित उन पे कर लगाते थे। यानी जो ऊंची जात होते थे तो उनको अपने क्लासों में पानी नहीं पीने देते थे, अपने घर के बाहर नहीं आने दिया करते थे। ठीक है, तब बाबा जो बी आर अम्बेडकर जी अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग से एसोसिएशन
में संगठित किया था कि कोई ऊंची और नीची जात का नहीं है। जो शिक्षा, पहले शिक्षा मिलने का अधिकार नहीं था उनको। जो नीची जात के होते तो ऊंची ऊंची जात को पास में बैठ के शिक्षा नहीं ले सकते थे। ठीक है बेटा, देखिए ये तुमको तो जानते हो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। ठीक है, क्यों फांसी दे दी? असेंबली में क्या फेंका था इन्होंने, उनके साथ में बम फेंका था तो उनको फांसी दे दी गई। ठीक है, 1931 में गांधी इराविन समझौता व सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा को आंदोलन को वापस ले लिया गया। जो किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया था। रानी गौचकर नामक कानून तोड़ा हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की तो उसको वापस ले लिया गया था। कब लिया था? 1931 में। 1931 में गांधी इरविन समझौता व सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, परंतु उन्होंने वहां अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगी थी। अपेक्षित सफलता उनके हाथ यानी नहीं लगी थी, कोई सफलता नहीं मिली थी। 1932 में महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ। किसके? अम्बेडकर जी के और महात्मा गांधी जी के। 1932 में महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ। 1933 में चौधरी रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने रखा। इसका पाकिस्तान का विचार यानी पाकिस्तान क्या चाहता है, सामने विचार रखा 1933 में। 1933 में चौधरी रहमत अली 1933 में चौधरी रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने रखा। फिर कहते हैं 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ एवं प्रांतीय सरकार का गठन। प्रांतीय सरकार का क्या हुआ? गठन। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हो गया था 1914 में, समाप्त कब हुआ था? 1918 में। जो द्वितीय विश्व युद्ध हमारा स्टार्ट हुआ था कब हुआ था? 1939 में हुआ था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 के मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास किया गया। पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था कि भारत छोड़ो। जो अंग्रेज थे हमारे भारत पर राज करते थे, हमारे देशवासियों को बंदी बना के रखते थे, वो जो चाहते थे अपने मन का उनको खा भी नहीं सकते थे। तो वैसे उनके ऊपर क्या बनाया था कि भारत छोड़ो, तुम सब लोग हमारा भारत छोड़ दो, क्योंकि हमारा भारत देश सबसे प्रिय है। भारत देश हमारा बेटा क्या है? एक सोने की चिड़िया होती थी। भारत देश हमारा एक सोने की चिड़िया होती थी। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया। 1945 में अमेरिका ने जापान पर क्या किया था बेटा? परमाणु, वही जो बम हमला किया हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तभी 1945 में क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। शुरू कब हुआ था? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। खत्म कब हो गया? 1945 में। कब खत्म हुआ? जो अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया वह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ साथ भारत आया। कैबिनेट मिशन संविधान के सभा के प्रस्ताव के साथ साथ भारत आया था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। वो तो बच्चा जानता है कब हुआ था भारत आजाद? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, राष्ट्रवाद का अर्थ। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? चलिए बात करते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्रवाद क्या कहलाती है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता, जिसमें सब लोग एक होके रहे, एकता की भावना था, एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। ठीक है बेटा, यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाओं समूह के हो सकते हैं। मतलब सबकी भाषा तो एक जैसी होती नहीं है, तो उनकी विभिन्न भाषाएं हो जाती। कहते हैं कोस कोस पे
बदले पानी, और 4 कोस पे बदले पानी, यानी जब थोड़ी थोड़ी दूर जाते हैं तो यहाँ का पानी पी लीजिए, फिर लखनऊ का बाराबंकी पी लीजिए तो उसमें अलग स्वाद आएगा। जो 4 कोस पे हटेंगे तो उसका मतलब होता है वहां पे उसकी वाणी यानी बोली जो होती है क्या होती है बेटा, बदल जाती है। ओके। कई बार लोग विभिन्न भाषाओं समूह के हो सकते हैं जैसे भारत, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है, क्योंकि राष्ट्र के प्रति उनका जो प्रेम है सबको एक सूत्र में बांधे रखता है कि हम सब भारतवासी, हमको हमको हम सभी भारत से प्रेम करते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं। ठीक है। राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक, राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक कौन कौन से हैं देखते हैं बेटा। पहला है राष्ट्र, यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ। पहला, भारत वियतनाम जैसे उपनिवेशों में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा है। भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारक। ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगर ये मेरी क्लास चलती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में एक और जरूर होता है। आपको वीडियो कैसी लगी तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।